अयोध्या में 3 तरह की परिक्रमा होती है, 84 कोसी, 14 कोसी और 5 कोसी। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार लोग आते हैं, परिक्रमा में हिस्सा लेते हैं। ये जो लाखों लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत भगवान राम के पिता दशरथ ने की थी। ऐसा पौराणिक मान्यता है, कई जगहों पर इस बात का उल्लेख है कि जब दशरथ को संतान नहीं मिल रही थी तो देवताओं के आशीर्वाद के लिए अपनी तीनों पत्नियों के साथ उन्होंने 84 कोस की यात्रा की थी और यहाँ अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर उन्होंने मनोरमा नदी के तट पर पुत्र यष्टि यज्ञ किया था। बस उसी के प्रभाव से उन्हें 4 पुत्रों का वरदान मिला और जिस स्थान से उन्होंने शुरू किया था, आज भी 84 कोस परिक्रमा उसी स्थान से शुरू होती है और अब बस्ती में मखोरा के नाम से उस स्थान को पहचाना जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कहाँ त्रेता युग और कहाँ ये कलयुग, तब से लेकर के आज तक लगातार ये परिक्रमा हर साल निकलती है। 5 कोस की परिक्रमा कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है, जो अयोध्या क्षेत्र में लगती है। इस दिन तुलसी विवाह होता है और बहुत से लोग व्रत करते हैं। मान्यता ये है कि पंचकोसी परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी 14 कोसी परिक्रमा है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल नवमी को होती है, जो अयोध्या शहर में लगती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस परिक्रमा से पाप खत्म होते हैं और भगवान का सानिध्य मिलता है। और तीसरी 84 कोस की परिक्रमा होती है, जिसकी शुरुआत चैत्र पूर्णिमा से होती है, जो पूरे अवध में लगती है और ये कई दिनों तक चलती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस परिक्रमा से इंसान 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में होने वाली 14 कोसी परिक्रमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक शुक्ल नवमी के आते ही अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई। 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए पूरे देश के राम भक्त अयोध्या पहुंचे और अयोध्या की धूल माथे पर लगाकर 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत कर दी। अयोध्या में हालात ऐसे बन गए कि थोड़ी ही देर में 42 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से भर गया। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू होने के बाद 24 घंटे चलती है, जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर के 14 कोस की परिधि में अयोध्या शहर की परिक्रमा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग 14 कोस की परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं, वो एकादशी के दिन पंचकोसी की परिक्रमा करते हैं। अयोध्या की परिक्रमा का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की परिक्रमा का मतलब अयोध्या के 5000 से अधिक मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी और ऋषियों मुनियों की जगहों की परिक्रमा एक ही बार में पूरी कर लेना है और अक्षय नवमी पर किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है। मान्यता है कि अयोध्या की परिक्रमा देने के बाद कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का भी विशेष महत्व है। इसके पीछे मान्यता है कि परिक्रमा मार्ग पर एक भी कदम चलने मात्र से पूर्व जन्म के तमाम पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इसे वांछित संख्या के अनुसार पूरा करने पर मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास के मुताबिक 14 कोसी परिक्रमा की धार्मिक मान्यताएं हैं। 14 लोक में जीव को भ्रमण करना पड़ता है। लोग नियम पूर्वक 14 कोसी परिक्रमा धार्मिक स्थल अयोध्या, मथुरा, काशी समेत तीर्थ स्थानों पर करते हैं। उन्हें मुक्ति मिल जाती है। मान्यता ये है कि 14 कोसी ये संसार जो है 14 लोक है और 14 लोकों में जीव को भ्रमण करना पड़ता है। जो लोग नियम पूर्वक 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या, मथुरा या और तीर्थ भी स्थान हैं वो कर लेते हैं, उनको पुनर्यावागमन नहीं होता। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या के 14 कोस की परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा को करने के लिए भक्त अयोध्या आते हैं और स्थानीय लोग नवमी का इंतजार करते हैं। तिथि के लगने पर सरयू स्नान कर परिक्रमा के रास्ते को शीश से छूकर प्रणाम कर भगवान राम का ध्यान करके परिक्रमा की शुरुआत की जाती है। परिक्रमा के समय भक्त नंगे पैर चलते हुए भजन करते हैं। ऐसी परंपरा है कि 14 कोसी परिक्रमा खत्म होने के बाद राम भक्त अयोध्या के मंदिरों का दर्शन कर अपने घर को वापस जाते हैं। ये श्री राम जी की आस्था के लिए जो है भगवान
भगवान की आस्था के लिए हम लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं। ये पिछले 2 साल से कर रहे हैं। वैसे प्रेजेंटली हम विशाखापट्टनम में पोस्टेड हैं, नेवी में हैं, और ये एक सनातन धर्म और हिंदू की आस्था है जो कि हमें करना चाहिए, और ये हम करते हैं और आगे करते रहेंगे। हम पूरे परिवार के साथ आए हैं। अयोध्या में परिक्रमा के कई कारण भी हैं, धार्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी। व्यवहारिक से मतलब यह है कि सभी लोग मिलकर एक साथ परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिक इसलिए भी परिक्रमा में पैदल चलने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, और धार्मिक दृष्टि से 14 कोसी परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह धार्मिक भी है, यह वैज्ञानिक भी है, यह व्यवहारिक भी है। तीनों प्रकार के गुण इसमें प्राप्त हैं। व्यवहारिक इस प्रकार से कि सभी लोग मिल कर के उसको परिक्रमा करते हैं, और वैज्ञानिक इसके चलने से शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा मिलती है। और धार्मिक ये है कि इसके करने से जो भावना होती, जिस भावना से किया जाता है उसकी प्राप्ति होती, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14 कोस की परिक्रमा में तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसे करने से सांसारिक दुख से मुक्ति होती है, और 8 घंटे 10 घंटे में हम अभी पूरा कर लेते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। भगवान का भजन करते हुए, जयकारा लगाते हुए अपनी परिक्रमा करते हैं। हजारों की भीड़ है लगभग, अभी तो और बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे समय के साथ और भी बढ़ता जाएगा। जय श्री राम। पौराणिक मान्यता ये भी है कि अयोध्या में परिक्रमा करने से शरीर की शुद्धि होती है। मान्यता है कि परिक्रमा की परंपरा आज से नहीं बल्कि आदिकाल से चल रही है। जिस तरह मथुरा, वृंदावन और ब्रज कोस की परिक्रमा लगती है, उसी तरह अयोध्या धर्म नगरी की परिक्रमा लगती है। ऐसा करने से 5 तत्वों से निर्मित इस शरीर की शुद्धि होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश भर के तीर्थ स्थलों पर एक विशेष ऊर्जा की अनुभूति होती है, और ये ऊर्जा विधि विधान, पूजा पाठ, धार्मिक मंत्रोच्चारण के कारण होती है। और इसी ऊर्जा का प्रवेश जब शरीर में होता है तो मन को शांति मिलती है और आत्मबल मजबूत होता है। अयोध्या की परिक्रमा करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिक्रमा देने के बाद सरयू नदी में स्नान किया जाता है और श्री राम के जय घोष के साथ परिक्रमा पूरी होती है। परिक्रमा 14 लोकों में भ्रमण करने वाला जीव नहीं जाता, और निश्चय है इसकी मुक्ति हो जाती है, और पुनः आवागमन जो संसार के है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह नहीं प्राप्त होता है। इसलिए परिक्रमा करना आवश्यक है। इसके मंत्र हैं, यानि कानि च पापानि जन्मंत्राणि कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु परतक्षिणे पदे पदे। पुराणों के मुताबिक अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के चक्र पर स्थापित है, इसलिए अयोध्या की परिक्रमा काफी अहम हो जाती है। इसलिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं, क्योंकि अयोध्या में परिक्रमा की मान्यता देश विदेश में फैली हुई है। अलग अलग स्थानों से आने वाले संतों के साथ साथ आम लोग भी भारी संख्या में ये परिक्रमा करते हैं, ताकि वो सांसारिक दुखों से मुक्त हो सके।